सकती है। और इसके बारे में जो बात करने आ रहे हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं और बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने के साथ में उनको वेलनेस के बारे में बहुत नॉलेज है। और मुझे जब भी मुझे कुछ उनसे जानकारी लेनी होती है तो मैं हमेशा उन्हीं के पास जाता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि उनके पास जो नॉलेज है वो मैंने और किसी के पास इतना नॉलेज नहीं देखा है हेल्थ के बारे में। तो आपसे बहुत लकी है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज इतनी सारी जानकारी मिलने वाली है। और आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। और इस सेशन के बाद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हैंड रेज करिएगा, जिससे कि आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग की जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह जी का। थैंक यू संजू सर। आप सभी का स्वागत है, सभी पार्टिसिपेंट्स का। हम लोग आज बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ पर। तो चाइल्ड हेल्थ ऐसे माने तो जैसे मान लीजिए जिन्होंने घर बनाया है या कोई बिल्डिंग बनाई है या देखी है बनते हुए, तो जैसे बिल्डिंग बनती है और या समझिए कोई पौधा लगाया है, तो जब पौधा लगाते हैं तो पहले खेत तैयार करते हैं, फिर अच्छा बीज बोते हैं। खेत तैयार करने में भी देखते हैं कि भैया इसमें डाई, यूरिया, पोटाश, जिंक और न जाने क्या क्या न्यूट्रिशन सब मिट्टी में अच्छा होना चाहिए ताकि फसल अच्छी हो। जो किसान हो सकता है पढ़ा लिखा ना हो सकता है ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन एवरेज पढ़ाई लिखाई वाला व्यक्ति जो खेती का काम करता है बात जानता है कि पौधे के विकास के लिए अच्छी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट हो, पोषण तत्व, पोषक तत्व हो, नमी हो और फिर अच्छे बीज हो। अच्छा, कोई बिल्डिंग बनवाता है तो सोचता है कि नींव अच्छी हो, उसका बिल्डिंग मटेरियल अच्छा हो, तब हमारी अच्छी बिल्डिंग बनेगी। तो ऐसी समझिए कि हमारा बच्चा शुरुआत कहां से होती है? माँ के पेट से? नहीं, उसके पहले से हो जाती है। जब आधा बच्चा यानी एग के रूप में माँ के में ग्रो करता है और आधा स्पर्म के रूप में फादर से ग्रो करता है। तो अगर भविष्य के माता पिता जो होने वाले हैं, जिन्होंने प्लान किया है हमें बच्चा चाहिए, हेल्दी बच्चा चाहिए, तो माँ को भी और पिता को भी अपने खान पान का ध्यान देना चाहिए, अपने सोच विचार का ध्यान देना चाहिए। इतने कुछ बीमारियां कहते हैं जेनेटिक हो, जेनेटिक कहां से गड़बड़ी कहां से हुई? या तो माँ से हुई या तो पिता से हुई। कभी कभी एज में प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारी बीमारियां, जेनेटिक बीमारियां, जैसे पुरुषों में अगर ओल्ड एज ज्यादा है तो मार्फन सिंड्रोम, लेडीज की उम्र ज्यादा है तो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे पैदा होते हैं। मतलब उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बिकॉज जो एग है माँ से आ रहा है या स्पर्म जो फादर से आ रहा है वो हेल्दी नहीं है। समटाइम्स कंसीव करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्यों दिक्कतें आती हैं? पता चला कि लोग ब्लेम करते हैं कि लेडीज में समस्या है, हो सकता है हो, लेकिन ज्यादातर पुरुषों में समस्या होती है। पुरुषों के जो स्पर्म होते हैं, पता चला कि नंबर्स कम है, ठीक से बन ही नहीं पा रहे हैं, मोटिलिटी कम है, यानी उनकी गतिशीलता कम है, किसी की पूंछ गायब है, किसी की सींग गायब है ना, टेढ़े मेढ़े हैं। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि जिस व्यक्ति में वो स्पर्म बन रहे हो उसका खान पान सोच विचार हेल्दी नहीं है। तो शुरुआत वहीं से हो जाती है, बीज वहीं से पड़ जाता है। तो जिसको भी बच्चा प्लान करना, हेल्दी बच्चा जो हमारा और हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का भविष्य बनने वाला है, तो शुरू से ही शुरू करना सबसे अच्छा रहता है। तो जिसको माँ बनना है वो भी हेल्दी फूड ले, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और जिसको पिता बनना है वो भी ऐसा कुछ फूड ले जिससे स्पर्म और एग दोनों अच्छे बने। अब बात आगे बढ़ी और कंसीव हो गए, यानी एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो गया और बच्चा आ गया किसमें, जहां ग्रो करता है उसे कहते हैं यूटेरस, गर्भाशय। अब वहां से तो ध्यान देना शुरू कर देते हैं ज्यादातर लोग कि भाई अब तो प्रेगनेंसी हो गई, क्या करना चाहिए। अच्छी बात है, जब से जगह तभी से सवेरा। तो प्रेगनेंसी हो गई, अब बच्चे का एक ही से, है ना, एक सेल बनी दोनों के फ्यूजन से, फिर 2 4 8 ऐसे 32 ऐसे तो ग्रोथ होने लगती है। ये देखा गया है कि अगर मदर के शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी है तो बाद में वो शंकर जी गणेश जी पैदा होंगे जिनके सर नहीं होगा, किसी के रीढ़ की हड्डी में फोड़ा होगा, किसी के कुछ होगा, किसी का वजन कम होगा, किसी को समय से पहले डिलीवर हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, लीकिंग हो जाएगी, वट एवर, जस्ट बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को जो ख्याल रखना चाहिए। आजकल ज्यादातर बच्चे सिजेरियन से क्यों हो रहे हैं? एक तो मदर का न्यूट्रिशन सही नहीं है, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी वीक होने की वजह से जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं, तो उनका ना डायलेशन ठीक से हो पाता है, यानी फैलाव ठीक से नहीं हो पाता, और ना वो पेन को जो डिलीवरी के समय होता है बियर करने लायक होती है। तो देखिए अब सिजेरियन नॉर्मल हो गया, यानी पेट फाड़ के बच्चा पैदा होना नॉर्मल हो गया है, ऐसा समय आ गया जस्ट बिकॉज
हम मतलब एनिमल से भी पीछे जा रहे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए इतना जरूरी हो गया है कि हम लोग अवेयर हों। मान लीजिए किसी तरह से डॉक्टर के साथ हर महीने चक्कर लगाते लगाते 9 महीने पर बच्चा हो गया, तो अब हमें दिखता है कि अब इसके लिए क्या करें। तो ज्यादातर मदर्स को पता चला फीड कराने के लिए मिल्क नहीं हो रहा है, नहीं लैक्टेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, बोतल पकड़ा देते हैं। भूसा खाने वाले गाय भैंस बकरी को पर्याप्त दूध हो रहा है, इतना हो रहा है कि बच्चा भी पी रहा है और वो बेच के बिजनेस भी कर रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग जो अनाज खाते हैं उनको मिल्क ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कुछ फिजिकल कंडीशन ऐसी हैं, कुछ मेंटल कंडीशन ऐसी हैं, कुछ न्यूट्रिशनल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से हमारे आपके बच्चों को अपनी ही माँ का दूध मुयसर नहीं हो रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्या होगा? विकास प्रभावित होगा। क्या क्या प्रभावित होगा? अब आप समझें कि बिल्डिंग नींव के लेवल तक आ गई, अब उसके ऊपर जाना है, यानी बच्चा डिलीवर हो गया, अब दिखने लगा है। तो क्या क्या डेवलपमेंट होता है आपको पता है? शरीर का डेवलपमेंट होता है, उसकी समझ का डेवलपमेंट होता है, सोशल। जो बच्चा हेल्दी होगा वो आपको देख के आपकी तरफ दौड़ेगा, और जो बच्चा अंदर से अच्छा नहीं फील कर रहा है ना, कॉग्निटिव, वो आपसे डरेगा, रोएगा, है ना। वो हमेशा कहते हैं ना कि पिन पिन्नाया रहता है, पे पे करता रहता है, माँ बाप परेशान है, क्यों? डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। आपके आसपास बच्चे होंगे, तो क्या करना है, हम कर क्या सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, ताकि शुरू से ही हमारे आपके बच्चे हेल्दी रहें। और जब तक नहीं पता था, पहले लोगों को पता नहीं था, बच्चा बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि हम्म, किसी चीज पे मन नहीं लगता, उछलता कूदता रहता है, तोड़ता फोड़ता रहता है। पता चला ये भी एक बीमारी है। इसको आज की डेट में बोलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये मतलब सभी आयाम जो डेवलपमेंट के हैं अच्छे हो सके, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर जो बच्चे को जो चाहिए, जैसे माँ बाप का अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, नानी दादी काकी बुआ जो भी होती थी पहले ना, तो उस बच्चा सिक्योर फील करता था। आजकल ज्यादातर लोग जॉब में है, और नानी दादी काकी भी नहीं रह गई, उनका भी अलग है, सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। तो बच्चे को जो एसोसिएशन चाहिए वो उस मतलब वहां भी दिक्कत आ रही है। और इन सबको बच्चा कोप कर सके, इसके लिए हम लोग डिपेंड हो गए हैं ज्यादातर जो पैकेज्ड चीजें मिल रही हैं और मैगी टाइप की चीजें ज्यादातर लोग खिला रहे हैं, जो बच्चा का टेस्ट डेवलप नहीं होता। बच्चे को जो शुरू में दिया जाएगा वही खाने लगेगा, और बाकी चीजें अच्छी से अच्छी चीजें नहीं खाएगा। शुरू में हम भी यही करते हैं, आप भी शायद यही होता होगा, टॉफी चॉकलेट बिस्किट इस तरह की चीजें हम चखा देते हैं। अब उसी का टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब उसको अगर साग सब्जी फल इस तरह की चीजें दी जाएंगी तो वो बहुत नखरे करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और जो नहीं चाहिए उतना, है ना, जो नहीं चाहिए चीनी की चीजें जा रही हैं, आसान है चावल वाली चीजें देना वो जा रही हैं, आसान है मैदे वाली चीजें वो जा रही हैं, आसान है जो भी घर के रिलेटिव हैं और आसपास के लोग हैं वही चीजें जो रेडीमेड हैं लाए और मुंह में रखा, बच्चा भी खुश। तो उसमें इम्पटी कैलोरी जा रही है, जो चाहिए वो नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। जैसे पौधे की हमने बात की, अगर जिंक की कमी है तो खैरा रोग लगेगा, आप कुछ भी कर लो। या कोई बिल्डिंग है, पता चला उसमें सीमेंट प्रॉपर नहीं है, मसाला जो सीमेंट मोरंग का रेशियो होता है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर कब गिर जाए पता नहीं। तो आगे टॉपिक में बात करेंगे, ये सारे डेवलपमेंट हम लोग भी बच्चे ही हैं। जैसे होता है ना, बच्चे का मतलब होता है जो ग्रोइंग फेज में हो। अगर एडल्ट हो गए यानी ग्रोथ बंद हो गई, तो फिर डाउन फॉल शुरू हो जाता है। तो हम लोग तो जहां पर हैं, रोज रोज हर चीज में ग्रो कर रहे हैं, तो वी आर बड़े बच्चे। तो हम लोग बड़े बच्चे हैं, अपने लिए खुशी मना सकते हैं, लेकिन हम लोग बड़े बच्चे हैं तो अपने से जो छोटे बच्चे हैं उनका कैसे केयर करें, और नहीं करते हैं तो क्या होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो शुरू होता है, जब हम ध्यान नहीं दे पाते तो डिफिशियंसी वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, किन चीजों की कमी रह जाती है, ये आप इस स्लाइड में शायद देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने कहा कि जिंक की कमी है तो पौधे में खैरा रोग लग जाता है।
जिंक की कमी है तो बच्चों में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, विकास की समस्याएं। उसका किसी किसी को लूज मोशन होगा, लूज मोशन होगा, और एंटीबायोटिक चलाते रहेंगे, फिर भी ठीक नहीं होगा, बच्चे का वजन ठीक से नहीं बढ़ेगा। और हम सोचेंगे क्या करें। बच्चे ग्रीन लीफी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कम लेते हैं, और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी कम होता है, क्योंकि आयरन नहीं मिल पाता। अगर विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो झटके भी आ सकते हैं, दौरे की दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे स्कूल गए तो छाया में, घर में है तो छाया में। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर अलग से सप्लीमेंटेशन विटामिन डी का नहीं हो रहा है तो मान के चलिए सभी बच्चों में विटामिन डी की कमी है। आप करवा सकते हैं जांच, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं तो शाकाहारी हूं, और लोग भी शाकाहारी होंगे। भूले भटके जो हमारे गेहूं में या इधर उधर से कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, उनकी वजह से विटामिन बी 12 थोड़ा सा मिल जाता है। तो यानी कि विटामिन बी 12 का अगर सप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, या वो रेगुलर बेसिस पे नॉनवेज नहीं खा रहा है, तो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी होगी। और अगर मदर को हुई है तो बच्चे में तो ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं ठीक से हो पाए। इसके अलावा फाइबर की भी कमी है ऑलमोस्ट सभी बच्चों में। जो बच्चे फल और सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो फाइबर की भी कमी है। और जिससे सामने स्क्रीन पे पोटेशियम लिखा है। अब मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि शुरू से मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस था, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। टमाटर इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम। जैसे केला रिचेस्ट सोर्स है, वैसे पोटेशियम भी है। तो इन सोर्सेस की आपूर्ति अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो और एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है आप देख सकते हैं, अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको दिख रहा होगा, एक चार्ट दिख रहा होगा, और सबने पढ़ा भी होगा पहले से। विटामिन ए की कमी हुआ तो पुअर विजन होगा। अब पालक, कैरेट, बटर, ये सब, मैंगोज, ये सब खाना चाहिए। कितने लोग खाते हैं मुझे नहीं पता है। विटामिन बी 1 की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बहुत कमजोरी महसूस होगी, हाजमा ठीक नहीं रहेगा। विटामिन बी 2 की कमी हो जाएगी तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, स्किन रफ रहेगी। विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी तो एनीमिया होगी, है ना। विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो मसूड़ों से रिसाव होगा, गम सूजन होंगे, और दांत में दिक्कतें होंगी। विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हाथ पैर टेढ़े होंगे, उसमें बच्चे अगर खेल कूद देंगे जरा सा तो उसमें दर्द होगा, और किसी किसी को तो झटके भी आ सकते हैं। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। और कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो बोन्स ब्रिटिल होंगी, है ना, और मस्कुलर डेवलपमेंट भी कमजोर हो जाएगा। फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो बोन्स और टीथ का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया और मतलब खून की कमी हो जाएगी, बच्चा कमजोर महसूस करेगा, उसकी मतलब हमेशा स्लीपीनेस रहेगी। आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड की समस्याएं होंगी, है ना, घेघा रोग हो जाएगा। कॉपर की कमी हो जाएगी तो अगेन भूख ठीक से नहीं लगेगी, और ग्रोथ में रिटार्डेड होगी। ये सब चीजें कहाँ से हम ले सकते हैं, नेचुरल सोर्सेस। तो क्या हमारे बच्चे लेते हैं, जैसे पालक, गाजर, आम। जो लोग नॉन वेज हैं, रोज डेली बेसिस पे अंडा, मांस, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंजेस, और तरह तरह के नींबू प्रजाति की चीजें, है ना, ऑर्गेनिक से उगाए हुई दालें, सब्जियां, क्या लेते हैं। अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे घर में बेसन से बनी चीजें यूज करनी चाहिए। जो सतुआ होता है चने का, जौ का, वो सब भी यूज करना चाहिए। वो जो बॉर्नविटा हॉर्लिक्स है उससे बेहतर है कि आप भुना हुआ चना और इस तरह की चीजें यूज करें। दालें यूज करें, दाल का रेशियो चेक करें कि पर पर्सन कितना जा रहा है घर में जो बन रहा है। तो ये अगर करते हैं तो काफी हद तक मिल जाएगी, लेकिन नॉर्मली ऐसा हो नहीं पाता बच्चों के साथ स्पेशली। हालांकि मैं जब भी जॉब पे जाता हूं तो देखता हूं कि फल की दुकान पर कितनी भीड़ है, बेचारा बैठा रहता है, और चाट की दुकान पर लाइन लगी रहती है। किसी का मुंह इतना खुला है तो किसी का गाल इतना फूला हुआ है। तो जब बड़े बच्चे 20, 25, 30, 40 साल वाले चाट समोसा टिकिया ही खा रहे हैं, तो छोटा बच्चा भी टेस्ट के हिसाब से खाता है। तो यानी कि मिसिंग है। जो लेडी माँ बन गई है या बनने वाली है वो भी चाट खा रही है,
जो बाप बनने वाला है वो भी चाट समोसा टिकिया घाटी लौंग लगता ही खा रहा है इस तरह की चीजें, तो न्यूट्रिशन नहीं है, तो शुरुआत ही हो गई। तो छोटा बच्चा तो छूट है, छोटा बच्चा तो छोटा बच्चा है। ऐसी कंडीशन जब है, ये रियलिटी है। जैसे मैं अपने घर में कहूं कि पालक बथुआ साग खाना है, तो शायद पालक बथुआ बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है, मुझे नहीं पता, लेकिन लगती होगी तभी। तो मैं वॉच करता हूँ लोगों का चेहरा कि क्या फीलिंग आ रही, तो मुझे लगता है अच्छा नहीं फील होता बनाने वाले को भी। अच्छा, अगर पता होता, डीप रूटेड होता कि ये फायदा है, तो शायद लोग ज्यादा लेते। मतलब 5 रुपए 10 रुपए का जो बथुआ मिल रहा है, या पालक मिल रही है, सोया मेथी मिल रही है, फिर हम ले भी आए घर में, तो इतनी उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है कि बेचारा जो उसमें न्यूट्रिएंट थे, जय श्री राम, खत्म हो गए। तो जब रियल कंडीशंस ऐसी हैं बड़े बच्चों के साथ, जैसे हम जैसे बड़े बच्चों के साथ, तो छोटे बच्चे जो अभी या तो माँ के पेट में है, या पिता के पेट में है, या माँ के यूटरस में आ गए, या डिलीवर हो गए, तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने शुरुआत में जो इमेज दिखाई, इसी वजह से जब कोई ऐसी बात हमें, आपको कोई बताता है कि भैया आइए, ये एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, पैसा नहीं लगेगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी, हम डिसीजन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते, हम अगली स्लाइड में देखेंगे। हम डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं, हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे कि क्यों इतनी समस्याएं आ रही हैं। बिकॉज ऑफ शुरुआत ही ऐसी हो गई कि हमारा विकास, हमारे दिमाग का विकास। अब देखें ना, जिन जगहों पे खाने पीने की अच्छी सुविधाएं नहीं है, उन बच्चों की ग्रोथ आपको दिखती है, अच्छी नहीं होती, विकास रुक जाता है। जिन जगहों पर अच्छी सुविधाएं हैं, उन जगहों पर के बच्चों का, या पेड़ पौधों का, मैं देख रहा था जो मेज होता है, भुट्टा होता है, कुछ जगहों पर रिसर्च किया गया। इनफैक्ट कुछ हद तक मैंने भी किया। मैं आपको बथुआ का बार बार नाम ले रहा हूँ, मेरे पास एक बथुए का पेड़ है, कभी मौका लगेगा आप लोग आइएगा, दिखाएंगे। उसको अगर गमले में उगाते हैं तो एक बीता मैक्सिमम, मतलब 6 इंच मैक्सिमम। लेकिन जहां स्पेस अच्छा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, तो वो बथुए का पेड़ 10 फीट तक मैंने देखा है। वही बथुआ जो थोड़ी सी जगह पर थोड़े से न्यूट्रिशन में है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच, लेकिन अगर स्पेस और न्यूट्रिशन उसका बढ़ा दिया गया तो 10 फीट तक मैंने देखा। यानी न्यूट्रिशन का असर पौधे पे। इसके अलावा लगभग लगभग सभी पौधों पर, जैसे मक्के की बात करें तो मक्का के साथ भी यही है, अगर उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिला तो वो 10 12 15 फीट तक जा सकता है, उसमें कई सारी बालें आ सकती हैं। अगर नहीं मिला तो मुश्किल से सर्वाइव करेगा। अब हम आपके सामने जो इमेज है, इसको ध्यान से आप देखें। एक बच्चे को और बच्चे की मां ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन ओमेगा 3 लिया, फिर बाद में बच्चे ने भी लिया। तो बच्चे का ब्रेन जो दाहिनी तरफ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ओमेगा 3 का, वो डीएचए होता है, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। तब ब्रेन सेल्स की मात्रा और उनके साइनेप्सिस कैसे हैं, जो स्लाइड के राइट हैंड में है, और एक बच्चे को एवरेज रहा, तो देखिए गैप कितना ज्यादा है। यानी मस्तिष्क की कोशिकाएं कम हो जाती हैं अगर न्यूट्रिशन कम मिला है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं ही कम है, उनके कनेक्शन ही कम है, तो बेचारा डरा रहेगा, कमजोर फील करेगा, और हम कहेंगे जानबूझ के या टाल मटोल कर रहा, नहीं, विकास ही नहीं। तो क्या हम चाहेंगे? जब जानते नहीं थे तो क्षम्य था, जब हम जान गए तो हमारे सेल्स का मेजर हिस्सा, उसकी और मेम्ब्रेन ओमेगा 3 से बनी होती है। हमारी आंख में जो फ्लूइड होता है वो यही डीएचए से बना होता है। हमारे ब्रेन की कोशिकाओं का जो मेजर तार जैसे दिख रहे हैं, ये अगेन फैटी एसिड का बना होता है, और ये हमारे शरीर में पर्याप्त नहीं है, हमें बाहर से चाहिए। जब हमें नहीं मिल पाता, और वही चाट समोसा टिकिया घाटी, चीनी चावल आलू मैदा ब्रेड बिस्किट पर रहे, तो पेट तो निकल आएगा, लेकिन उसमें कैलोरी ही होगी और न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, तो दिमाग काम नहीं करेगा। हमें लगेगा अरे हमको तो फलाना सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, या हमारा बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। तो हमारे साथ नाइंसाफी जाने अनजाने में जो भी हमारे पेरेंट्स की हो गई होगी, क्षम्य है। लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं,
और हम खुद भी अब ले सकते हैं। उसी तरह से प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन जो हमारे बच्चे को चाहिए, बच्चे को कम से कम 1.5 ग्राम पर केजी चाहिए। और बच्चा क्या खा रहा है आप उसको वॉच करके देखें। अगर बच्चा 5 किलो का है या बच्चा जितने भी का है, तो उस हिसाब से हमें कैसे भी करके उसके शरीर में हाई क्वालिटी प्रोटीन देना चाहिए। नो डाउट बेसन से बनी पकौड़ी भी खिला सकते हैं, है ना। उसके चना भी खिला सकते हैं, जैसा भी खाए, बेस्ट है भुना हुआ या उबला हुआ या जिस भी रूप में। मटर भी खिला सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अमीनो एसिड मिसिंग कर जाते हैं। जैसे विदाउट लिखा हुआ है, विदाउट में टी हटा दें तो विदाउट हो जाएगा, इसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। उसी तरह से सभी एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए। इसलिए बच्चे को चाहे हम किड्स ड्रिंक के रूप में या अल्पान के रूप में दे सकते हैं। हमने भी शुरुआत में बताया कि बच्चे फंसी होते हैं और जिन चीजों में सब्जियों में आयरन होता है नहीं ले पाते, तो हमें अलग से आयरन सप्लीमेंटेशन चाहे डेली नहीं भी दें, हफ्ते में 3 ही बार दें, लेकिन दें, ताकि उसका एनर्जी लेवल, उसका हीमोग्लोबिन लेवल, उसके विकास का लेवल, मैंने बताया जो विकसित हो रहा है वही बच्चा है। अगर हम आप विकसित हो रहे हैं ऐसा सोचते हैं तो हमें लेना चाहिए, और बच्चा तो ग्रोइंग हो ही रहा है, उसकी बॉडी हर चीज। तो बच्चे का कॉग्निशन, सोचने समझने की क्षमता, बच्चे का सोशलाइजेशन, एवरीथिंग ग्रोइंग स्टेज में है। तो हमें कॉन्शियस होके देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हस्बैंड सोचता है वाइफ दे देगी, हम लोग आ गए हैं सिस्टम में तब भी, वाइफ सोचते हैं हस्बैंड दे देंगे, दोनों मिलकर सोचते हैं बच्चा खुद ही ले लेगा। जब हम आप इतने बड़े होकर के चाट समोसा टिकिया में ही स्वाद ले रहे हैं, तो बच्चा है ना। तो हमें चार्ट, मतलब डाइट चार्ट बनाना चाहिए कि हमने लिया कि नहीं लिया, लिख लेना चाहिए। इनफैक्ट टू डू लिस्ट की तरह कि बच्चे को हमने दिया कि नहीं। फिर वही बच्चा अपना भी ख्याल कर लेगा। जिस एग्जाम को कहते हैं ना कि ये देखा गया है कि अगर प्रोटीन की और ओमेगा 3 की जरूरत पूरी हो रही है जितनी चाहिए, एक जो 8 साल का बच्चा है उसको कम से कम 3 सॉफ्ट जेल चाहिए एडल्ट वाला, लेकिन हम दे नहीं पाते, और फिर उसकी डिफिशियंसी से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। विटामिन डी मैंने बताया कि हर किसी बच्चे के शरीर में कम है, जांच करवा लें या सप्लीमेंट दें। तो ये चीजें अगर हम देते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट, मतलब जो एग्जाम आएगा उसमें वो मतलब इंजॉय करेगा और टॉप करेगा, और नहीं तो आप पीछे पड़े रहोगे, वो टापेगा। अटेंशन ना दे पाना ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, ये नई खोज है। पहले पता नहीं था, पहले सोचता था कैसे ही होता है। जैसे एल्युमिनियम है और लोहे का तवा है, एल्युमिनियम वाला जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो जिनमें कोटिंग होगी ओमेगा 3 की, उनमें स्पार्किंग नहीं होगी। स्पार्किंग नहीं होगा तो डिविएशन डिस्ट्रैक्शन कम होगा। और एक चीज और मैं कहूंगा, सभी से निवेदन है कि न्यूट्रिशन दें, अच्छी बात है, केयर करें, अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल ना दें। मोबाइल से बहुत सारी साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स बच्चों में पैदा हो रही हैं। इपिलेप्सी पैदा हो रही है, इपिलेप्सी आप समझते हैं, आंख की बीमारियां पैदा हो रही हैं। मोबाइल बच्चे को ना दें। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहा है तो उसके ब्रेन की सामने सेल्स दिख रही है ना, इनको मार रहा है, ब्रेन के कनेक्शन को खराब कर रहा है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहा है, मतलब देखा गया है कि अगर कोई बच्चा एवरेज 1 घंटे देखता है तो साल 2 साल में उसको मिर्गी की संभावना 70% तक बढ़ जाएगी। तो मोबाइल ना दें, न्यूट्रिशन दें, खेलें साथ में बच्चे। तो मैंने बात किया, आपके पास किड्स ड्रिंक के रूप में न्यूट्रिशन है, आपके पास प्रोटीन के रूप में है, किड्स चिवेबल के रूप में बहुत सारी चीजें हैं। ये अगर आप देते हैं तो आपकी फसल फर्स्ट क्लास होगी, आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। और अगर नहीं देते हैं तो आपने कुछ पैसे बचा के अपना ज्यादा नुकसान किया। क्यों? कि अब बाद में ज्यादा खर्चा करेंगे। वही बच्चा अगर दिमाग अच्छा होता तो बीमार कम पड़ता, तो वो पैसे बचते। वही बच्चा दिमाग अच्छा रहेगा तो उसकी मतलब उसके अंदर कमाने दमाने की क्षमता भी अच्छी होगी, तो ओवरऑल रिटर्न ज्यादा है। तो कहते हैं ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दुनिया में सबसे अच्छा कहाँ है? अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट, खुद में इन्वेस्टमेंट, किसमें? विकास में। अपने बच्चे के डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, दुनिया का सबसे सबसे बढ़िया। ये कोई चाहेगा तो मैं क्लिप भेज दूंगा, वॉरेन बफे ने भी कहा है
इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न जो होता है वो सबसे ज्यादा यही है कि आप अपने और अपने बच्चों के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। और जिन्होंने मिसिंग किया, अभी झुंझुनवाला का आपने सुना होगा, साल भर हुआ या इतने ही आसपास, उन्होंने सेहत में इन्वेस्टमेंट नहीं सीखा, शेयर मार्केट में सीखा, और समय से पहले उनको पैरालिसिस हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, डेथ हो गई। तो यानी इन्वेस्टर पैसे के तो अच्छे थे, सेहत के अच्छे नहीं थे, इसलिए सब। तो हम लोग समझदार हैं, आप लोग समझदार हैं, तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जहां बेस्ट है वो आप जानते हैं। मैं आज के लिए इतना ही। बैक टू संजीव सर। वाह, क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली। हम लोग एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। इतने कम समय में और इतनी सारी चीजें समझने का मौका मिला कि बच्चों की हेल्थ कैसे बढ़िया रह सकती है, क्या उनको दे सकते हैं, खाने पीने में क्या दे सकते हैं, आगे किन प्रॉब्लम से हम बचा सकते हैं, उनको न्यूट्रिशन में क्या दे सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा। बाकी आप में से अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। तो शिवानी जी ने हैंड रेज किया। शिवानी जी, आप पूछ सकती हैं क्वेश्चन अपना। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग डॉक्टर सर। मुझे ये पूछना था कि जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे आज ही मैं एक लोग से मिली, तो 5 साल की वो लड़की है जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब वो दूध भी ज्यादा नहीं कंज्यूम कर पाती है। और जब मैंने वहाँ चॉकलेट के स्टिंग की बात की और आयरन की, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर उनको मना किए हैं इसके लिए। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं ऐसे? बिल्कुल, देखें, कॉन्स्टिपेशन का सिंपली मतलब है कि खाना जो भी बच्चा खा रहा है वो चिपचिपा है, चिपक रहा है, तो उसको रिलीज करने में कठिनाई हो रही है। तो जैसे झाड़ू लगाते हैं तो खुरदरी, झाड़ू खुरदरी होती है ना, ताकि साफ कर सके, तो खुरदरा खाना खाएं। खुरदरा खाना, सभी तरह का साग, सभी तरह की छिलके वाली दालें, सभी तरह की जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, लौकी, नेनुआ, तरोई, कद्दू, टिंडा, ये सब में फाइबर एनफ होता है। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे पास फाइबर है, वाटर सॉल्युबल फाइबर है, न्यूट्राइट का दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। और भी किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा मौका है, बहुत बार लोग बहुत चीजें जानना चाहते हैं, तो आज अच्छा मौका है, आप पूछ सकते हैं। ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो फीस देनी पड़ेगी, यहाँ पे आप बहुत सारी और जानकारी ले सकते हैं। पीयूष एंड सविता रंजन जी ने हैंड रेज किया है। नमस्ते सभी को। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा एक सवाल है, पर्सनल है जो है, और हमारा एक छोटा बच्चा है, और वो जब पैदा हुआ था तो 7 मंथ में हो गया था। ट्विंस हैं। उसका वेट भी बहुत कम था, तो लेकिन शुरुआत से ही उसको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही है। अभी 4.5 साल के हो गए, लेकिन उसको स्टूल फॉर्मेशन बहुत बहुत कड़ा होता है, और 2-2 दिन लग जाते हैं जो है पेट साफ होने में। तो जबकि डाइट में तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने आदत डाली हुई है हर तरह के खाने की, दालें भी हैं, साग सब्जियां, इस तरह के कच्ची सब्जियां बहुत, जैसे गाजर, टमाटर, ये सब प्रेफर करते हैं खाने में। लेकिन फिर भी अभी भी वो प्रॉब्लम बनी हुई है, तो क्या वो समय के साथ दूर हो जाएगी या फिर समय के साथ दूर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जानकारी और बढ़ाने की जरूरत है। जी जी। बच्चा 3 बार स्टूल पास करे या 3 दिन पे करे, इट्स नॉर्मल। कोई जरूरी नहीं कि रोज ही स्टूल पास करे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें ऐसा लगता है, अगर हमें ऐसा लगता है कि क्या स्टूल उसको, कि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत मतलब कठोर है, टाइट है, तो हमें सिंपली 5 ml 10 ml वाली सिरिंज से प्लेन वाटर या गुनगुना वाटर पुश कर दें धीरे से, तो वो लूज हो जाता है और पास हो जाता है। इट्स नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल है मतलब? ये नॉर्मल, जैसे ये सिंपल प्लेन वाटर एनीमा, ये नॉर्मल बात है, थोड़ा सा लूज हो जाएगा और पास हो जाएगा। न्यूट्रिशन में क्या, न्यूट्रिशन तो हम लोग ऐसे देते हैं उनको, आपका जो है ड्रिंक, किड्स ड्रिंक लेते हैं, च्यूएबल लेते हैं, लेकिन मतलब ये ड्रिंक जो है फोर्सबली देना पड़ता है, अच्छे से नहीं लेती है, उसको टेस्ट नहीं लगा अभी तक। देखिए, ऐसा है कि दूध में ना दें, में ना दें, प्लेन वाटर में। हाँ, प्लेन वाटर में दें। दूध एक डिस्प्यूटेड बात है, लेकिन दूध से बेहतर है। देखिए, दूध में जो सबसे फायदेमंद चीज होती है, दूध के अंदर जो
लैक्टोबैसिलाई होते हैं। जी। वो लैक्टोबैसिलाई दूध में नहीं होते, दही या माठा में होते। तो बेहतर है, पेट को वो बेहतर करने के लिए वो पानी जरूर जाना चाहिए। जिनको पेट संबंधी दिक्कतें, कौन सा, जिसमें लैक्टोबैसिलस हो, तो वो आंतों के जो दोस्त बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या जब बढ़ती है तो आंतों का फंक्शन और बेहतर हो जाता है और स्टूल भी पास होने में आसानी होती है। ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में जितनी ह्यूमन सेल्स हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा बैक्टीरियल सेल्स हैं। राइट। तो वो आज की डेट में बिना एंटीबायोटिक के तो बच्चा बड़ा नहीं हो पाता, तो इतनी एंटीबायोटिक चल चुकी होती है तो नॉर्मल जो फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी। तो हमें उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये चीज करना चाहिए। ठीक बात। दही का, मट्ठे का पानी देना चाहिए। अगर दही बच्चा एक्सेप्ट करता है तो इट्स ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नेक्स्ट सोनिया शर्मा जी ने हैंड रेज किया है। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। एक्चुअली evening. जैसे आपने अभी बताया कि जैसे अटेंशन सीकर होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो इस तरह के बच्चों को मतलब कैसे कंट्रोल करना चाहिए न्यूट्रिशन के जरिए। और दूसरा, जैसे कि मेरे एक कस्टमर हैं जिनके जो बच्चे हैं, जो उनके ट्विंस हैं और दोनों के दोनों मतलब जो स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं ना, मतलब वो अपना ध्यान खुद से नहीं रख सकते हैं, ऐसे हैं, तो हम उनको कौन से ऐसे न्यूट्रिशन सजेस्ट कर सकते हैं जिससे उनको फायदा हो? बहुत अच्छा सवाल है, सभी लोग को सुनना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं। जैसा मैंने कहा, अभी आपने जो न्यूरॉन्स वाला इमेज देखा होगा, तो स्पेशल चाइल्ड में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से एक है सीपी। सीपी मतलब सेरिब्रल पैल्सी, एक है एडीएचडी, एक है ऑटिस्टिक, और इसी में किसी किसी को कन्वल्जन्स भी आते हैं, यानी सीजर दौड़े पड़ते हैं। तो ये सब न्यूरोनल प्रॉब्लम्स हैं। न्यूरॉन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। वो शुरुआत हो गई जब बच्चा जन्म नहीं लिया था उसी समय से। अब इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है कि क्या किया जाए, तो पता चला कि उसी समय जो कर सकते थे, जैसे सीपी का बच्चा है, यानी सेरेब्रल पैल्सी का कोई बच्चा है, इन सबको कॉमनली स्पेशल चाइल्ड बोल देते हैं। तो अब क्या हुआ, बच्चा देर से रोया। अब देर से क्यों रोया? हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान दिक्कतें हुई हो, बर्थ एस्फिक्सिया हुआ हो, व्हाटएवर। तो जो नॉर्मल न्यूरॉन्स हमारे आपके अंदर हैं वो उस बच्चे के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर 5-6 मिनट तक नहीं रोया तो ऑक्सीजन नहीं पहुंची, अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो चुकी है, तो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन बहुत सारे न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं। तो जो बचे हैं उन्हीं से काम चलाना होता है। जो बचे हैं उनको मजबूत बनाए रखने के लिए ओमेगा 3 काम करता है, ब्राह्मी काम करता है, प्रोटीन काम करता है, थोड़ा सा डबल डोज में देने की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जो न्यूरॉन्स बचे हुए हैं वो बचे रहेंगे, तो काफी हद तक न्यूट्रिशन का बेनिफिट मिलेगा, तो नॉर्मल होने में मदद मिलेगी। लेकिन डिलेड माइलस्टोन्स रहेंगे, क्योंकि उनके कंपैरिजन में जिसको बर्थ से पहले ही सब कुछ मिला है तो उसका तो गैप मतलब अंतर रहेगा। नेक्स्ट ये नाम नहीं है, रेडमी 9 प्राइम, आपने हैंड रेस किया है। हेलो सर। जी हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा बेटा 6 इयर्स का है और सर उसको प्रॉब्लम होती है, हमेशा उसको सर्दी और खांसी आती है सर, हमेशा मतलब हर 2-3 महीने में उसको सर्दी हो जाती है। और सर उसको मतलब पिछले साल लीवर की प्रॉब्लम हुई थी सर, तो वो एडमिट था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप दूध नहीं दे सकते हैं, दूध से बनी हुई चीजें दे सकते हैं लेकिन दूध नहीं दे सकते हैं। तो सर उसका मुझे लग रहा है जैसे विकास भी नहीं था, वेट भी नहीं बढ़ रहा है सर, और कुछ भी खाता पीता है तो बहुत जल्दी उसको प्रॉब्लम होने लगती है, और मोशन वगैरह तो ठीक होते हैं, लेकिन बस सर मुझे ये लगता है कि उसका विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सर मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? तो समझ लें कि दूध के पीछे ना पड़े जी। बच्चे के लिए दूध के पीछे ना पड़े। जी सर। अगर बच्चा एक्सेप्ट करता है और कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं दूध की वजह से। किसका दूध? गाय या भैंस जो भी है। और गाय और भैंस की दूध की वजह से कभी कभी मदर का भी मिल्क बंद कराना पड़ता है, क्योंकि जो लैक्टेज एंजाइम है वो
बन नहीं पाता, और जो एंजाइम नहीं होगा पचाने के लिए वो पचेगा नहीं। जैसे सेलुलोज हमारे बॉडी में नहीं पचता क्योंकि सेलुलेज एंजाइम हमारे शरीर में नहीं होता। उसी तरह से लैक्टोज की बात है, तो दूध से बचाएं। कभी कभी हमने बताया ना, दही या माठा में जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फाइबर या सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की क्षमता होती है, लेकिन हमारे आंतों के एंजाइम्स में नहीं होती। तो अगर दूध आपको देना ही है तो दही या माठा के रूप में दीजिए, तो सही है। दूसरा, टोटल डेवलपमेंट के लिए कुछ समय दीजिए, उसके साथ खेलिए, उसको गले लगाइए, और उसको ज्यादा सिखाने के पीछे मत पड़िए। बच्चा ऑब्जर्व करके अगर सीखता है तो उसका विकास नॉर्मल होता है। अगर हम उसे जबरदस्ती सिखाते हैं, जो कि हम सभी सिखाते हैं, तो बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, यहाँ तक कि दौरे पड़ने लगते हैं। हम सभी लोग समझें, हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे का माइलस्टोन डिफरेंट होता है, जैसे हम आप डिफरेंट हैं। तो उसको हम दूसरों से कंपेयर करके और उसको सिखाने के पीछे पड़ के, यहाँ तक कि हम 4 ट्यूशन लगा देते हैं, और उसका दिमागी विकास, जैसे जिन जगहों पर सबसे अच्छी स्कूलिंग है, नॉर्वेजियन कंट्री जैसे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ऐसी जगहों पर 8 साल से पहले आप बच्चे को स्कूल ही नहीं भेज सकते। 8 साल तक घर पे खेले कूदे मस्त रहे, और यहाँ तो हम उसको पेट में ही डॉक्टर इंजीनियर बना देते। तो प्लीज न्यूट्रिशन देना है जो आपके पास है, थोड़ा डोज बढ़ाना है, और बच्चे को फोर्स नहीं करना किसी भी चीज के लिए, खाने के लिए भी। मैंने पहले भी कहा है, बच्चे के सामने आप खुद खाएं। जब हमें खाते हुए देखता है और खाएं जब, तो उसको थोड़ा एक्टिंग भी करें, एंजॉय करें कि मुझे मजा आ रहा है, तब वो कहेगा हमें भी दो। जैसे आप दाल चावल खा रहे हैं तो उसको खाएं और आंख बंद करके जरा थोड़ा सा खुशी महसूस करें, तब उसे लगेगा कि मुझे भी खाना है। और हम उसको पहले खिलाने ठूसने की कोशिश करते हैं, और बच्चा डेवलपमेंटल स्टेज में उसका ईगो डेवलप हो रहा होता है, तो उसको मना करने में मजा आता है, और हम फिर फोर्स करते हैं, फिर उसका ईगो हर्ट होता है। लेकिन हम उसके सामने खुद खाते हैं, तब उसका ईगो कहता है अरे हमको नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने से खाने की कोशिश करेगा। ये थोड़ा समझना है। थैंक नेक्स्ट रत्ना जी ने हैंड रेज किया है। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल है। मेरी बेटी अभी 6 मंथ की होने वाली है, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि उसको मतलब अभी हम क्या दे सकते हैं खाने में, जैसे उबाल के पालक वगैरह दे सकते हैं, और न्यूट्रिशन हम इसका कब से शुरू कर सकते हैं? वेरी गुड। देखिए बहन जी, आप खुद न्यूट्रिशन लीजिए और फीड कराते रहिए जब तक वो फीड ले। नंबर 1, 6 महीने पर अन्नप्राशन होता है, क्योंकि दांत निकलना शुरू होते हैं। दांत निकलना शुरू हुए? हाँ, अभी नहीं, अभी मतलब वो थोड़ा थोड़ा ऐसा, जैसे वो उंगली जैसे काटते हैं तो वैसे भी कर रही है, लेकिन अभी उंगली निकले काटने नहीं का मतलब है अब उसके दांत निकलने की शुरुआत हो गई है। जी। तो अन्नप्राशन का मतलब ही है कि अब उसे हमें अनाज देना शुरू करना चाहिए। फल फूल अनाज मिक्स करके, सॉलिड नहीं, जैसे मूंगफली नहीं देना चाहिए जी। मूंगफली की चटनी दे सकते हैं, लेकिन मूंगफली नहीं देना चाहिए। काजू बादाम पिस्ता ये सब नहीं देना चाहिए, बिकॉज बच्चों में खतरा होता है, वो सांस की नली में जा सकता है, बच्चे को अंदर चबाने की क्षमता नहीं है। तो हमें ऐसी चीजें लुब्धि बना के उसको हर चीज चखाना चाहिए। वो थूकेगा, याद रखें बच्चे के अंदर टेस्ट का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो हर चीज को वो थूकेगा, लेकिन देते रहेंगे तो उसको टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर वो खाना शुरू कर देगा। उसके सामने पहले खुद खाइए, तब उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन हम पहले उसको खिलाते हैं तब प्रॉब्लम होती है। जब हम खाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा ये खा रहे हैं तो हमें भी खाना है। बच्चे नकलची होते हैं, तो हमें तो क्या पहले खुद स्वाद लेना है, थोड़ा सा आवाज भी करना है, उसके आंख नाक कान से जाए कि इनको मजा आ रहा है, तो वो खुद कोशिश करेगा। तो सभी चीजें जो आप खाती हैं चखाइए, हर चीज चखाइए, और न्यूट्रिशन में सारे न्यूट्रिशन आप लीजिए, अपना फीड कराते रहिए। आप फीड कराती हैं? जी। और हमेशा बैठ के फीड कराइए। जी। लेट के फीड कराने से, जो महिलाएं माताएं लेट के फीड कराती हैं बच्चे को, उनके बच्चों में कान के बहने की संभावना बढ़ जाती है। तो सभी लोगों को चाहिए कि बैठ के फीड कराएं, सोते समय भी कोशिश करें कि बैठ जाए, तो बेस्ट रहता है। जी सर, डॉक्टर ने बताया था कि मतलब बैठ के ही फीड कराना है, तो मैं शुरू से इसको बैठ के ही फीड कराती हूँ। तो इट्स वेरी गुड, आप समझदार हैं, और आप सारा न्यूट्रिशन लेंगी तो आपके थ्रू बच्चे को सब जाएगा। जी, वो तो मैं ले रही हूँ। हाँ, और जो नॉर्मल चीजें आप खाती हैं उसको चखाएं, पहले खुद खाएं, साथ फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा चखाएं, टेस्ट डेवलप होगा तो फिर वो सब कुछ अच्छा है। नेक्स्ट सुनील एंड सीमा जी ने हैंड रेज किया है।
डॉक्टर साहब गुड इवनिंग। नमस्कार। सर मेरी दो डॉटर्स हैं, 8 एंड 12 ईयर्स को होने जा रही बड़ी वाली, एंड दोनों न्यूट्रलाइट बेबीज हैं, तो शुरुआत से ही न्यूट्रलाइट ले रहे हैं। तो बड़ी वाली जो बेटी है सर वो नॉन टेनिस प्लेयर है और अब 12 ईयर्स में होने जा रही है इस फरवरी में। तो पूछना ये था सर कि हम लोगों ने डेली प्रोटीन और सैलमन को शुरू कर दिया है अभी, बट बोन्स के लिए और मसल्स के लिए इसको और एडिशनली क्या दें सर? बोन के लिए ये बोन हेल्थ है। हाँ है ना, ये आप तो दे ले रहे रहे होंगे, हैं। है ना। यस। तो इसके अलावा ये मान के चले कि अगर अनटिल अनलेस आप विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हैं तो सबके शरीर में विटामिन डी की आज की डेट में कमी है। बिकॉज विटामिन डी की जो प्रक्रिया है जिसमें वो फाइनल स्टेज तक पहुंचता है वो सबकी बंद हो गई है। बिकॉज हम छाया में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो सन एक्सपोजर हमारा नहीं हो रहा है। तो हमें विटामिन डी अलग से भी सप्लीमेंट करना चाहिए जिन बच्चों की उम्र 15 साल हो गई। 15 नहीं है 6 सर, महीने अभी 7 12 साल होने को है सर। हाँ दे सकते हैं, 12 साल होने को है या 12 साल हो गया, उसमें ज्यादा गैप नहीं है, तो वो Okay. देना चाहिए। कैल्शियम विटामिन डी ऐड करें, प्रोटीन पाउडर ऐड करें, बच्ची का विकास अच्छा होगा और वो विंबलडन जीतेगी। थैंक यू। ठीक है, राइट। नेक्स्ट पूनम सरोज जी ने हैंड रेज किया है। थैंक यू सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मेरा सवाल सर ये है कि सर मेरे दो बच्चे हैं, बेटा मेरा अभी लगभग 12 साल होने को है और मेरी बेटी अभी जो है लगभग 6 साल की होने को है। सप्लीमेंट तो ये लोग सब कुछ लेते रहते हैं, लेकिन मुझे मेरी बेटी कुछ ज्यादा चिड़चिड़ी सी लगती है सर, ऐसा क्यों है? और एक चीज और पूछनी थी कि अगर बच्चों का जैसे टेस्ट करवाना हो कि बच्चों को मतलब जैसे हम लोगों का फुल बॉडी चेकअप होता है कि क्या क्या कमी है, और अगर बच्चों का हम लोग करवाना चाहें तो कौन कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं जिससे पता चल जाए बच्चों के लिए जो ज्यादा जरूरी हो? किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा। टेस्ट की जरूरत नहीं है। आप न्यूट्रिशन दे रही हैं, आप जाने बच्चे की एज क्या है? सर बच्चा भी मेरा जो है लगभग 12 साल होने को है और बेटी जो है अभी 5.5 साल लगभग, उससे ज्यादा ही है सर, 6 होने वाली है, 6 साल की। 6 होने वाली है। याद रखें, नॉर्मली आप सभी, हम सभी खाना खाने के बाद ज्यादा गुस्सा आता है कि जब खाना नहीं खाए होते हैं तब ज्यादा गुस्सा आता है? सर जब खाना नहीं खाए होते हैं हमको लगता है तभी आता है। तभी आता है। तो जब सेल्स को जो चाहिए, ब्रेन को जो चाहिए, बॉडी को जो चाहिए मिला होता है तो हम कूल रहते हैं, और जब जो चाहिए नहीं मिला होता है तो फिर पता नहीं होता है कि क्या नहीं मिला, लेकिन किसी न किसी रूप में वो प्रकट होता है। तो न्यूट्रिशन, डेली प्रोटीन, ओमेगा, कैल्शियम, विटामिन डी, इट्स ओके। इसके साथ साथ थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव इमोशंस, इसकी भी जरूरत होती है, तो ये भी दीजिए, चिड़चिड़ापन चला जाएगा। दूसरा, जस्ट मिनट सर एक सवाल और था। हाँ एक्सक्यूज मी, मैं सवाल पहुंच नहीं पाया है क्योंकि हमारे पास भी कुछ बच्चे आ जाते हैं हमारी क्लास में। जी मैम, दोहरा दें सवाल। सर एक सवाल ये था अपने पति के बारे में, सर बड़े लोगों के बारे में पूछ सकते हैं ना? अरे हम लोग बड़े बच्चे हैं और कोई अंतर नहीं है। थैंक यू सर। सर पूछना ये था कि अभी संडे को हम लोगों ने फुल बॉडी चेकअप करवाया है, तो जिसमें इनकी सारी रिपोर्ट सर नॉर्मल आई है, लेकिन इनका शुगर लेवल जो है तो वो 3 महीने का रेशियो उसमें निकला है सर, तो उसमें जो है 12.4 आया है, यानी कि एक दिन का इनका जो है 309 के लगभग था, और आज इन्होंने चेकअप कराया है तो वो सर जो है 281 है। तो सर ये पूछना चाह रहे थे क्या दवा शुरू करनी पड़ेगी या जो हम लोग न्यूट्रिशन खाते हैं उसको खाकर ये जो है थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज वगैरह बढ़ा के इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हस्बैंड किस जॉब में है? सर सिंचाई विभाग में है, एक्सीएन पोस्ट पे है सर। बहुत स्ट्रेस है। खैर देखें, मैं एलोपैथ डॉक्टर हूं तो मैं कहूंगा कि दवा शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल पे भी मतलब डॉक्टर बनने से पहले बहुत ज्यादा जोर देता रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाए, न्यूट्रिशन ले, तो धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाए। ओके, लेकिन थैंक यू सर। हम भी जी हाँ, लेकिन अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं पॉसिबल है, ओवरऑल शुगर का लेवल कंट्रोल रखना है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन लेना है। मैं फिर से बता दूं, अगर शुगर कंट्रोल करना है तो कुछ चीजें जिनसे शुगर बढ़ता है
मैं बार बार दोहराता हूँ इसीलिए कि दिल में आ जाए। चीनी, चावल, आलू, मैदा, ब्रेड, बिस्किट से बनी चीजें, मौसम का जो भी लौकी, नेनुआ, तरोई प्रजाति की सब्जियां हैं भरपेट खाएं। मतलब यही खाना समझ लें। और अच्छी नींद लें, ये न्यूट्रिशन लें। एक दिन चाहे तो 24 आवर्स का उपवास कर सकते हैं, या शाम का खाना 7 बजे खा लें, फिर सुबह 8 बजे तक 12-13 घंटे का गैप रखें, तो इंसुलिन लेवल भी सही हो जाएगा, शुगर लेवल भी सही होने में मदद मिलेगी। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, और हम लोग इस पे आगे चर्चा करते रहेंगे। डायबिटीज वाला जो वीडियो है उसको देखें 2-3 बार। कोई घबराने जैसी बात नहीं कि अब क्या होगा, नहीं ये सर, थोड़ा बिल्कुल घबरा कंट्रोल। गए थे हम रिपोर्ट देख के। हाँ, और थोड़ा सा उनके बारे में उनको अच्छा फीडबैक दीजिए। जी जी बिल्कुल मतलब सर। अगर उनको मधुमेह हुआ है तो अ, आप समझिए कि आप ठीक करने में जो डॉक्टर से भी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तो उनको थोड़ा सा रोकने टोकने की बजाय उनके बारे में तो कुछ अच्छा अच्छा सोचिए और बोलिए, जल्दी ठीक होंगे। ओके, थैंक यू सर। लेकिन सर एक बार आप जो सप्लीमेंट है अगर आप एक बार रिपीट कर देते हैं, वैसे है तो सब कुछ हमारे पास, लेकिन अगर आप रिपीट कर देंगे तो हमको आसानी हो जाएगी अभी जो उनको देना है। उनको देना है मिल्क थिसिल, उनको देना है नेचुरल बी, उनको देना है मधुनासिनी। मिल्क थिसिल सुबह शाम, नेचुरल बी सुबह शाम, मधुनासिनी 2 गोली सुबह शाम, प्रोटीन डेली, ओमेगा एवीएच सुबह शाम। थैंक यू सर। ये अगर देंगे तो नॉर्मल होने में मदद मिलेगी, लेकिन लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, वो तो और जरूरी है सर, ध्यान रखेंगे हम इसका। उनके बारे में थैंक अच्छा यू अच्छा सर। बोलिएगा। तो जैसे जी इसे जानने की बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब हम इमोशनली ज्यादा चार्ज अप रहते हैं किसी परेशानी में, तब स्ट्रेस लेवल सबसे ज्यादा होता है। बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं जो अल्टीमेटली डायबिटीज को जन्म देते थैंक यू सर। हैं। वेलकम। नेक्स्ट निर्मला जी ने हैंड रेस किया है। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर, एक जो है 4.5 साल का बच्चा है, हमारे भाई का लड़का है। हाँ हाँ। उसको जो है 2-3 महीने में जो है हमेशा टाइफाइड हुआ रहता है, तो इसको जो है कुछ बताएं न्यूट्रिशन जो है। थोड़ा सा ऐसे जाने कैसे पता चला कि टाइफाइड है? सर, जांच होती है हमेशा, जो जब भी इनको बुखार होता है तो 3-4 दिन 5 दिन होता है, जांच होती है तो पता चलता है कि टाइफाइड है। क्या जांच होती है? सर, अब ये ब्लड टेस्ट होता है तो उसी में निकलता है कि टाइफाइड हुआ है। ब्लड में क्या टेस्ट होता है? अब सर हम ये सब कहाँ से बताएं, हमको नहीं। अच्छा, हम बताते हैं। जी। जो टेस्ट लोग कराते हैं इन जनरल, वो होता है विडाल टेस्ट, WIDAL, ठीक है। तो वो टेस्ट क्या होता है थोड़ा सा जाने। वो टेस्ट बेसिकली ब्लड में एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। एंटीबॉडी का मतलब एंटीजन, यानी दुश्मन बाहर से आया और हमारी बॉडी ने उसके लिए हथियार तैयार किए। यानी हमारी बॉडी में दुश्मन के खिलाफ जो हथियार बनाए हैं उन्हीं को एंटीबॉडी बोलते हैं। अब एक बार हथियार बना लिया, एंटीबॉडी बना लिया, तो आप जांच कराते रहो, वो पॉजिटिव ही आएगा। तो जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइफाइड का बैक्टीरिया तो आता जाता रहता है। तो वो हमारी फौज ने एंटीबॉडी बना लिया है। अब एंटीबॉडी की जांच होती है, और जितनी बार जांच होगी पॉजिटिव ही आएगा। जी सर, हमेशा यही आता है। अब जान ले, किसी को भी हो गया तो पॉजिटिव आता ही रहेगा, और आप सोचेंगे अरे इतना दिन तो दवा खाए, आज कराया और बुखार चला भी गया, महीने भर बाद कराएंगे बुखार नहीं है तो भी पॉजिटिव ही आएगा, इसको जानिए। तो एंटीबॉडी टाइटर जो होता है वो इस चीज की जांच होती है कि हमारे शरीर में दुश्मन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी है, या फौज बनी है, या इम्यूनोग्लोबिन बनी है, उसकी क्या स्थिति है। तो उस हर बुखार को आप जो डॉक्टर जो प्रैक्टिस में है उनको याद नहीं रहता कि पिछली बार कब कराया था, उनको जांच लिखना ही लिखना है, और फिर परेशान पजल रहते हैं। आपको क्या करना है, अगर अब उनकी आप वेल विशर, बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाएं, फीवर पे मत जाएं। फीवर का मतलब होता है हमारे शरीर में और दुश्मन जो बैक्टीरिया जर्म्स हैं उनमें लड़ाई चल रही है, तो टेम्परेचर हाई हो रहा है। फैक्ट ये है कि टेम्परेचर फायदा करता है। बढ़ा हुआ टेम्परेचर दुश्मनों को मारता है। पोछा लगा देना चाहिए, दवाई नहीं देना चाहिए, फैक्ट ये है। लेकिन एकदम सही चीज ये है कि बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। तो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपके पास जो चीजें हैं, किड्स ड्रिंक। बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
आयरन च्यूएबल, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए DHA-ME, CFB, ये दीजिए, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, नंबर 1। और जो चीजें इम्यूनिटी कम करती हैं, अगेन मीठी वाली कैंडी, चीनी, चॉकलेट जैसी चीजें, ये हैंड ग्रेनेड है किसके ऊपर? हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर, लिटरली, मतलब हथगोला है हमारी फौज के ऊपर अगर हम अपने बच्चे को मीठी चीजें देते हैं तो वो चीजें कम करें और ये चीजें ऐड कर दें, मतलब बुखार कभी आएगा ही नहीं। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन हम और पूछना चाहेंगे, हमारी माता जी के लिए है सर। वो जो है 60 साल की होंगी, उनको जो है यही सर, उनको भी यही टाइफाइड, जब भी उनकी जांच होती है तो उनका भी टाइफाइड निकलता है। और सर ये होता है क्या कि टाइफाइड और मलेरिया दोनों साथ में होता है? बोलते जाइए। जी, उनको हमेशा जब भी उनकी तबीयत खराब होती है तो उनको यही निकलता है कि टाइफाइड और मलेरिया साथ में हुआ है। दवा चलेगी तो कुछ दिन में सही होंगी, फिर वही 1 महीने बाद जो फिर वही हो जाता है, बार बार दोहरा तेरा यही होता है। और तो उनके अगेन शरीर में सर बहुत दर्द रहता है, जो है सोती है रात में तो बहुत दर्द होता है। आपकी मदर है वो? जी। तो जान लीजिए कि सभी मदर्स, स्पेशली मदर्स और ग्रैंड मदर्स, सबको विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी कैलमैग दें ताकि जोड़ों में और हड्डियों का दर्द में राहत हो। आप देखेंगी सुबह शाम दीजिए दोनों को, 15 दिन बीतते बीतते उनका दर्द छूमंतर हो जाएगा। नंबर 1। अब उनको बार बार बुखार ना आए, वही चीज जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो एडल्ट में तुलसी ऐड करें और पीडीओ ऐड करें। सांस की अगर दिक्कत है तो उसमें इक्नेशिया और रेस्पिरेटरी हेल्थ का जो टैबलेट है हमारा, उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन सांस की दिक्कत नहीं है तो तुलसी और पीडीओ ही उनकी इम्यूनिटी को एनफ कर देगा। और जिसको भी मैं न्यूट्रिशन सजेस्ट करता हूँ, एवीएच जरूर करता हूँ, क्योंकि पैसा लग रहा है तो एवीएच जब जाता है तो डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी हो जाती है, तो जो खाते हैं वो लगता है, जो न्यूट्रिशन खाते हैं शरीर में अच्छे से काम करता है। तो पीडीओ, एवीएच, तुलसी ये दें, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, बार बार बुखार की समस्या सॉल्व। थैंक यू सर, थैंक यू। उनको भी बताइए मीठा कम करें। नेक्स्ट शबाना जी ने हैंड रेस किया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है सर कि मेरी बेटी जो है अभी अप्रैल में 7 इयर्स की हो जाएंगी, ये इनके सर से पसीना बहुत ज्यादा आता है। अगर ये एक ग्रुप खेल रहा हो बच्चों का जिसमें 4, 5, 6 या 8, 10 बच्चे हों, तो किसी भी बच्चों को इतना पसीना नहीं आता जितना इनको आता है, हमारी बेटी को, और कुछ एक्स्ट्रा वाला पसीना आता है और सर इनका बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। मैं तो डॉक्टर से एडवाइस भी लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है। तो आप उसको प्रॉब्लम क्यों मान रही हैं? तो मुझे लगा कि शायद आपके पास कोई सोल्यूशन हो। नहीं, सोल्यूशन नहीं। अब जैसे किसी की नाक थोड़ा सा दबी होती है, किसी की नाक थोड़ा सा लंबी होती है, किसी का कान थोड़ा सा छोटा होता है, तो इट्स नॉर्मल। अब उसको आप चाहती हैं कि वो, मतलब अगर आपको कोई हीरो हीरोइन पसंद है तो आप चाहेंगे कि उसकी नाक उसकी जैसी हो या जो भी। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, तो ये नॉर्मल बात है। खेलें तो सर गर्म हो जाए, पसीना आए, ये नॉर्मल बात है। आपकी बेटी नॉर्मल है। पसीना ना आए ये बीमारी। जब पसीना आता ना, जैसे बॉडी, सुनिए ध्यान से, जब कोई फिजिकल एक्टिविटी कोई बच्चा या कोई भी एडल्ट करता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको नॉर्मल करने के लिए बॉडी का कूलिंग सिस्टम है, पसीना आएगा ताकि भाप बन के स्किन ठंडी हो जाए। और आप चाहती हैं कि, ध्यान से सुनिए, आप चाहती हैं कि पसीना ना आए, पसीना नहीं आएगा और टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एक दूसरी बीमारी हो जाएगी, उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया मतलब वो बुखार नहीं है लेकिन फिर भी बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तो शरीर का उसका सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, यानी उसका कूलिंग सिस्टम सही है। जैसे आपकी कार में एसी सही रहता है तो काम करता है, वैसे ही उसका कूलिंग सिस्टम बढ़िया से काम कर रहा है। तो आपको बधाई, आपको मुबारक हो कि आप अच्छे से केयर कर रही हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये अच्छी बात है। खेलने कूदने पर बॉडी गर्म होती है, वो बच्ची आपकी एक्टिव है इसलिए ज्यादा गर्म होती होगी, तो इसलिए पसीना होता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं को पसीना आता ही है और सारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं मुझे। हाँ, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि पसीना आ रहा है ताकि बॉडी कूल हो जाए। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट विमल जी ने हैंड रेस किया है। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग।
डॉक्टर साहब मेरा ये क्वेश्चन था, एक मतलब मेरे बेटे के स्कूल में एक बच्चा है, उसको अभी पिछले हफ्ते से 1 हफ्ता हो गया, उसको निमोनिया हो गया है, तो उसको एडमिट किया गया है। उसके फादर ने भी पूछा था सप्लीमेंट्स के लिए कुछ हमसे। क्या उम्र है? तो उसकी एज है 10 ईयर, हाँ हाँ। और अभी शायद मेरे ख्याल से वो आज डिस्चार्ज किया है उसको। देखिए निमोनिया हो गया है तो बच्चे को वसाका सुबह शाम और पीडीओ सुबह शाम दीजिए। ओके, वीडियो पैक दे सकते हैं सर उसको? बिल्कुल दीजिए, 10 साल का है, दीजिए। और सर नॉर्मल हो कुछ जाए तो इसके एक बार अलावा? कर दीजिए। पीडीओ जी एक सर। बार कर सकते हैं, जब नॉर्मल हो जाए बच्चा 15-20 दिन बाद, तो एक बार कर दीजिएगा। वसाका सुबह शाम उसको कम से कम महीने भर चलने दीजिए, तो जल्दी रिकवरी होगी। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट जूली जी ने हैंड रेस किया है। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी अच्छा। बच्ची है अदीबा अंसारी, 8 साल की है, क्लास 2 में हाँ। पढ़ती है। वो हाँ भूल जाती है, कुछ भी चीज पीछे का बोलते भूल हैं तो जाती भूल जाती है वो। हाँ हाँ। माने कि आगे का पढ़ेगी। चैप्टर 5 पढ़ रही है तो उसको याद है, चैप्टर 2 का पढ़ चुकी है, वो भूल जाएगी। हम्म। अपने से पढ़ती है कि आप उसको पढ़ाते हैं? ट्यूशन पढ़ती है वो, हम नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, ट्यूशन पढ़ती है। जी। तो क्या 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 चीज भूलती है वो? कहानियां भूलती है या मैथ फिजिक्स भूलती है? मतलब साइंस भूल जाती है कि जो स्टोरीज होती हैं वो भूलती है? सभी चीज भूल जाती है, कोई बात भी कोई बोलते बात हैं भी तो बोलते वो भी भूल जाएगी। जाती है। कुछ अगर कोई नीचे उसको से कोई दवा तो नहीं चलती? नहीं नहीं, कोई दवा नहीं नहीं। कोई दवा। ठीक से सोती है? जी जी जी, सुनती वगैरह ठीक से। मोबाइल तो मगर ज्यादा नहीं चलाती? जी ज्यादा मोबाइल तो नहीं चलाती? हाँ, मोबाइल बहुत देखने ज्यादा, के लिए तो बहुत इधर बहुत ज्यादा मोबाइल देखती है। हाँ, तो जान लीजिए कि मोबाइल जब आप बंद करेंगे तो उसको एडिक्शन हो गया है मोबाइल का। तो अभी कितने साल की है? 8 years old। नहीं 8 साल। 7। तो उसको किड्स ड्रिंक दीजिए और ओमेगा 3 सुबह शाम दीजिए। ओमेगा 3 जो बड़े को दिया जाता है। बड़े वाले को, हाँ, मतलब 2 बार मिनिमम है, उसको 4 बार भी देना चाहिए। और किड्स ड्रिंक कम से कम 4 स्कूप डेली दीजिए, उसको ठीक होने में मदद मिलेगी। याद रखें, मैंने ओमेगा 3 शुरुआत तो में 12 कहा। साल के बाद बोलते हैं लोग देने। क्या चीज? ओमेगा 3 तो 12 साल के बाद बोलते हैं देने। हाँ, आप सही कह रही हैं, वो नॉर्मल लोगों के लिए है। जब कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाए तो उसको, जो आपको ट्रेनर ने बताया है वो सही बताया है, ये उनके नॉर्मल लोग हैं। फूड सप्लीमेंट नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल डोज है, और जो कुछ एबनॉर्मल हो जाए तो उनके लिए डोज भी बदल जाती है। ठीक है थैंक यू सर। जी। नेक्स्ट जॉली जी ने हैंड रेस किया है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब मेरी एक कजन है, वो सर 15 साल की है, उसको सर डेंगू हुआ था और उस वजह से उसको बहुत वीकनेस है। मतलब उसको सर बाद में फीवर भी हो जाता है और उसको वीकनेस बहुत फील होती है। तो सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कितने साल की है? सर 15 इयर्स की है वो। ठीक है, तो उनको प्रोटीन पाउडर दिन भर में कम से कम 4 स्कूप दीजिए, ओके सर। डिवाइडेड डोजेस में। ठीक है। ओमेगा 3 3 बार डेली सुबह शाम। जी विटामिन सी सुबह। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जैसे बच्चों को कफ बहुत आता है तो उसमें क्या हम लोग का जो अश्वगंधा है, क्या उनको रात में गुनगुने पानी के साथ दे सकते हैं? क्या उम्र है बच्चे की? 6 साल के लगभग। ठीक है, अश्वगंधा से ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन म्यूकस ज्यादा बनना ये इंडिकेट करता है कि या तो किसी चीज से एलर्जी है या म्यूकस पैदा करने वाली चीजें बॉडी में ज्यादा है। जितने भी श्वेत सार हैं, यानी व्हाइट चीजें हैं देखने में, जैसे चीनी है, आटा है, ये व्हाइट होता है, ये चीजें थोड़ा कम करना होगा। और अगर किसी चीज से एलर्जी प्रॉब्लम है तो अगेन एलर्जी एक ऐसे समझें कि बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, जैसे छींक आना। तो हम समझते हैं कि छींक आना गड़बड़ बात है, नहीं, छींक आना एक रिफ्लेक्स है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि कुछ रास्ते में आ गया है, वो निकल जाए।
ऐसे कफ है, खांसी आना, तो हम सोचते हैं खांसी बीमारी है। नहीं, खांसी बीमारी नहीं है, खांसी बॉडी का रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स है कि कुछ जो गले में फंसा है वो निकल जाए। तो हमें बॉडी को असिस्ट करना है, हेल्प करना है। तो जैसे अगर कोई सिक्रीशन है तो हमें उसे रोकने की बजाय हमें उसे क्लियर करने में मदद करना है। जैसे कोई गर्म खाना खाता है या थोड़ा मिर्च ज्यादा हो जाए तो नाक से पानी आता है, तो एक्चुअल में वो नाक से पानी आना बेहतर है नाक साफ करने के लिए। तो जो कुछ भी बन रहा है जिसे हम म्यूकस कहते हैं या सलाइवा कहते हैं, रोकने की बजाय क्लियर करना ज्यादा अच्छा है, साफ कर देना ज्यादा अच्छा। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक और क्वेश्चन है कि उनको ट्रिपल गार्ड एक्नेशिया का कोर्स क्या दे सकते हैं सीजन चेंज होने पे, कि 12 साल पे ही देना होता है? देखें, ऐसा है, जो यूएस में गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं उसे फॉलो करना है और इसलिए लिखा जाता है। लेकिन अगर जरूरत है तो हम डोज को भी चेंज कर सकते हैं और जो एज का बार है उसको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मौसम बदलता है और मौसम बदलने पर जो सर्दी जुकाम बुखार होता है उसमें बेहतर है विटामिन सी को ऐड करें। तुलसी भी दे सकते हैं, कैनेशिया भी दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन बेहतर है विटामिन सी रेगुलर दें, तो कोई भी मौसम आएगा तो हमारी या बच्चे की बॉडी हैंडल करने में समर्थ हो। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। टाइम हो गया है, बस 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। पल्लवी जी ने हैंड रेज किया है। पल्लवी जी, आप जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ, प्रणाम सर। सर, मेरा बेटा 6 साल का है और वो मीठा बहुत ज्यादा खाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या उसकी बॉडी में किसी चीज की डिफिशियंसी है या ये नेचुरल है, मतलब मैं इसको नेचुरल वे में लूं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजों पर चर्चा करना, लेकिन कुछ चीजें जानना जरूरी है। जी। मीठा हमारे ब्रेन के लिए रिवॉर्ड है। जैसे हमारे ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन रिलीज होता है जब हम मीठी चीजें खाते हैं, तो ब्रेन को लगता है रिवॉर्ड मिल रहा है। तो हम फिर जब बार बार वही रिवॉर्ड की डिमांड होती है तो हम मतलब उसी तरह फिर एडिक्शन हो जाता है। हम सभी शायद मीठा पसंद करते हैं। तो एक तो ये रीजन है कि ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम मीठे से जुड़ा हुआ है। दूसरा, हमारा ट्रेडिशन भी ऐसे ही है मीठा खाने का। तीसरा, बच्चे को हम सोचते हैं कि न्यूट्रिशन रखा है, अपनी से खाएगा। कुछ बच्चे खाते होंगे तो ज्यादा खा जाएंगे, वो सोचेंगे पूरी डिब्बी खा जाए, टॉफी जैसा लग रहा है। और कुछ बच्चे सोचेंगे कि अरे क्या खाना है। तो याद रखें, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपर खिलाने की जिम्मेदारी माँ या पिता जो भी हैं उनको लेना चाहिए। अपने से बच्चे को ना, अपने से बच्चा खा ले ऐसा ना करें, बच्चे को थाली में परोस दें, अपनी निगाह अपने सामने उसको खिलाएं। तो अगर ऐसा करते हैं तो न्यूट्रिशनल गैप फुलफिल हो जाएगा। और ये रिवॉर्ड सिस्टम तो है, ये ऐसा सच है कि उसको रिवॉर्ड फील करेगा ब्रेन को, ब्रेन कहेगा और मिले और मिले। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर न्यूट्रिशनल गैप फुलफिल रहेगा तो ये कम हो जाएगा। अगर बच्चा 4 पीस बर्फी खाता है तो वो एक में ही सैचुरेट हो जाएगा। नेक्स्ट शबाना जी ने हैंड रेज किया है। शबाना जी, आप जल्दी से पूछ लीजिए। सर, हमारी नेवर में एक बच्ची है जिसकी उम्र 2 साल की है, जो एबनॉर्मल बच्ची है और ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से मतलब बच्चा रोया नहीं। जब उनकी डिलीवरी हुई थी तो पहला तो बच्चा रोया नहीं और दूसरा डॉक्टर का कहना है कि इनकी दिमाग का जो नस है वो सूख चुका है। तो क्या सर हम लोग अपनी सप्लीमेंट के जरिए कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं? कुछ रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि आप पर्सनली, मैं रिंदी की मैम को भेज दूंगी, तो आप एक बार देख के थोड़ा, अगर हम लोग मैम वो रिपोर्ट्स सब इसीलिए कराई जाती हैं कि बाद में यही कहा जा सके कि कुछ खास नहीं हो सकता। अच्छा। तो वो आपने जो हिस्ट्री बता दी वो इनफ है। लेकिन अब ये कि फिर भी तो कुछ करना है, अपना बच्चा है तो कुछ न कुछ करना है। तो देखें, वो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल बच्चों की तरह दौड़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन पहले से कुछ और बेहतर हो जाए, इसके लिए आप उसको DHA-ME कम से कम 2 डेली, मतलब DHA-ME 2 बार, और किड्स ड्रिंक कम से कम 3 स्कूप शुरू करा दीजिए। ओके। दूसरी चीज, बच्चे को थोड़ा सा, जैसे पहले मसाज वगैरह होता था, मालिश होती थी, वो सब करना चाहिए। जब स्किन को माँ टच करती है
मालिश की जाती है तो ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेशन मिलता है ग्रोथ के लिए, तो वो भी करना है। और समस्या तो हुई गई, जो चीज डेड हो गई वो रिवाइव नहीं की जा सकती, नंबर 1। दूसरी चीज, ब्रेन सेल की जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है, तो ये सच है। पहले तो माना जाता था कि ब्रेन सेल्स की ग्रोथ होती नहीं, अब माना जाता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, स्लो होती है, तो ये करेंगे तो फायदा। नेक्स्ट जॉली जी ने हैंड रेज किया। जॉली जी आप पूछ लीजिए। हाँ, थैंक यू सर। सर मुझे आपसे ये पूछनी थी डॉक्टर साहब कि मतलब जैसे एक बच्चा है और वो 12 साल का है और वो अभी भी ना मतलब बेड पे उसकी मतलब वो जो है सुसु कर देता है, तो उसको मतलब ऐसा पता नहीं चलता है बट ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं? ये वही बच्चा है जिसके माँ बाप को मतलब पता नहीं रहा होगा कि न्यूट्रिशन हमें लेना चाहिए, फिर बच्चे को देना चाहिए, और फिर स्कूल में प्रेशर है ही है। स्कूल में इतना प्रेशर है कि अब माँ बाप भी प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हें तो 99% लाना है। तो खैर, तो प्रेशर में बच्चा है और न्यूरॉन्स उतने दमदार है नहीं, तो न्यूरॉन्स को दमदार करना है, ओमेगा 3 देना है, डेली प्रोटीन ओमेगा देना है, तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। दूसरा, उसको रात में सोने से पहले एक बार यूरिन पास करा दें, बीच में उठा के पास करा दें, तो जब ब्लैडर खाली रहेगा तो बेड वेटिंग नहीं होगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विश्वजीत कुमार जी ने हैंड रेज किया। विश्वजीत जी आप पूछ लीजिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्ते सर, आपका नंबर मिल सकता है क्या? हाँ क्यों नहीं। नहीं विश्वजीत जी, नंबर नहीं है, आपको जो पूछना है यहाँ पे पूछिए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं, तो यहीं पे आप पूछिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछना है। नंबर की तलाश थी, कई लोगों से पूछा, मिला नहीं सर, तो सोचा मैं डायरेक्ट आपसे बात कर लूँ, शायद मिल जाए। नहीं, नंबर क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, फिर डॉक्टर साहब भी बिजी रहते हैं, फिर वो परेशान होंगे, तो इसलिए नहीं, हम परेशान नंबर नहीं होंगे। संजीव सर से आपको मिल जाएगा, आप परेशान ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन और बहुत कुछ सीखने को मिला, और इतने सारे सेशन हम लोग अटेंड कर चुके हैं कि इसके बाद में मेरे ख्याल से ओवरऑल हेल्थ आपकी, आपके बच्चों की और आपके आसपास आपको काफी सारा नॉलेज हो रहा होगा कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हम लोग डॉक्टर साहब का कितना भी थैंक्स करें बहुत कम है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से इतनी सारी जानकारी मिल रही है। वो आपको तो हेल्दी रखेगी, प्लस आपका बिजनेस बढ़ाने में भी मदद करेगी। तो हम लोग एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं डॉक्टर साहब के लिए, और दिल से थैंक्स, सभी लोग दिल से थैंक्स आप करें, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। तो इसी तरह से आप लोग कनेक्टेड रहिए और भी लोगों को कनेक्ट करिए यहाँ पे, जिससे कि और भी लोगों को फायदा मिले। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट। थैंक यू रेंदिकी मैम, और थैंक यू संजीव सर को, और ये सभी पार्टिसिपेंट की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस नॉलेज का बेनिफिट और लोगों को देना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।